का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो मान लीजिए कई चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q4 कई चार्ज हैं जिनके कारण किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकाल रहे थे कई चार्ज के कारण या कई चार्ज के कारण किसी एक सिंगल चार्ज पर फोर्स निकाल रहे थे तो क्या किए थे, वेक्टर सम किए थे। क्यों वेक्टर सम किए थे, इसलिए कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए अलग अलग चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था उसका वेक्टर सम हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर सम न करके सिंपल अलजेब्रिक सम की आवश्यकता है। यानी सेवरल चार्ज के कारण कई चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, अलग अलग चार्ज के कारण उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल अलजेब्रिक सम। आई बात समझ में। अगर Q1 के कारण V1 हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर, Q2 के कारण V2 हो, Q3 के कारण V3 हो, तब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना चार्ज है उतना। ठीक है, तो लिखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to several charges is equal to the algebraic sum of all electric potentials due to individual charges at that point। कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। पहले हो गया।
इफ V1 V2 V3 डॉट 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 आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स at point P due to charges Q1, Q2, Q3 dot 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 respectively. एक मिनट, respectively, then total electric potential at point P यदि आवेश Q1, Q2, Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्रमशः V1, V2, V3 डॉट डॉट हो तब बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर Q1 से पॉइंट P का डिस्टेंस R1 हो, Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस R2 हो, Q3 से पॉइंट P का डिस्टेंस R3 हो, Q4 से पॉइंट P का डिस्टेंस R4 हो, तब if R1, R2, R3 dot 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 are distances from distances of point P from charge Q1, Q2, Q3 dot 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 respectively, then यदि आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट से बिंदु P की दूरी क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट हो, तब पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब क्या होगा? देन V1 इक्वल टू क्या होगा? देन V1 इक्वल टू V1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। V2 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। V3 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर V इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। क्या लिखेंगे?
1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। लेकिन सवाल यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी चार्ज पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है। तो जोड़ते समय, ऐड करते समय, सिंपल अलजेब्रिक सम करते समय क्या करना है, इस चार्ज के नेचर को दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव। इस बात को दिमाग में रखना है। तो एक लाइन में लिख देता हूं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण है तो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान के चलिएगा धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक, ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। इस बात को दिमाग में रखना है। इसमें इतना ही।